बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैम लर्न की तरफ से आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3, जिसमें हमारे पास पहला टॉपिक है 3.1 वाई डू एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड। एटम क्यों केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। देखें, पहली बात तो ये है स्टेबिलिटी ऑफ एटम के अंदर अगर हम चेक करें कोई भी एटम स्टेबल कैसे होता है, तो इस दुनिया में मौजूद जितने भी एटम्स हैं वो अपनी एनर्जी कम करने की कोशिश करते हैं। एटम्स डिक्रीज एनर्जी के एटम जितने भी हैं वो कोशिश करते हैं कि वो अपनी एनर्जी को कम करें। इस कोशिश में वो दूसरे एटम के साथ मुंसलिक हो जाते हैं। तो एटम्स क्या करते हैं, वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ मुंसलिक हो जाते हैं, उनके साथ मिल जाते हैं। और ये कुदरती अमर है कि इसकी मदद से एटम की स्टेबिलिटी में इजाफा हो जाता है। तो एटम क्या हो जाता है जी, स्टेबल हो जाता है। अब इसमें हमारे पास एक सवाल पैदा होता है कि एटम जो है वो अपनी एनर्जी को कैसे कम करता है। तो साइंटिस्ट ने इस बारे में सोच विचार की कि हम चेक करते हैं कि एटम अपनी एनर्जी को कैसे कम करते हैं। इस सवाल का जवाब जो है वो इस वक्त मिला जब नोबल गैसें, जिनमें हीलियम हमारे पास था, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनान, तो ये जो गैसें थी ये दरियाफ्त हुई। अब हीलियम जो है वो सबसे बाहर वाला शेल, उसके अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब हीलियम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 होते हैं। जबकि बाकी जो गैसें हैं इसकी, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, इन सब के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं जी, 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो अब हमें इस बात का इल्म हो गया कि इन गैसों के जो एटम्स हैं वो ना सिर्फ एक दूसरे के साथ मुंसलिक होते हैं बल्कि दूसरे एटम के साथ कोई बॉन्ड नहीं बनाते। मतलब ये नॉन रिएक्टिव होते हैं। स्टेबल तो होते, स्टेबल मीन के ना तो ये इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना ये देते हैं, तो इन्हें हम नोबल कहते हैं। नोबल शरीफ टाइप भी कह सकते हो। तो ये स्टेबल है और किसी के साथ कोई कम्बिनेशन नहीं करते, ना ही किसी एटम के साथ कोई जुड़ते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये आज़ाद रहते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, नोबल गैसों का नाम देते हैं। क्लियर होगी बात। अच्छा, उसके बाद फिर हम बात करते हैं डुप्लेट और ऑक्टेट की। डुप्लेट कहते हैं अटेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, कि जो 2 इलेक्ट्रॉन को हासिल करे। और ऑक्टेट कहते हैं अटेनिंग ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन। मतलब कि कोई एटम जब 8 इलेक्ट्रॉन अपने वैलेंस शेल के अंदर रखता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑक्टेट कहते हैं। अब सोडियम जो है उसकी एग्जांपल देखें, उसके आखिरी शेल में 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करके 8 पूरे कर देता है, अपना ऑक्टेट पूरा कर देता है वो। और वो 2 और 8 के साथ 10 उसमें बच जाते हैं। इसे हम कहते हैं सोडियम क्या है, एटम से आयन में कन्वर्ट हो गया है। हाइड्रोजन जो है वो उसका एक एटॉमिक नंबर होता है, जब वो एक हासिल करता है, गेन करता है, तो उसके अंदर 2 हो जाते हैं। तो हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज आ जाता है -1। मतलब कि इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया है। क्लियर होगी बात। तो इसमें हम इसकी फिर डेवलपमेंट देखते हैं, ठीक है, डुप्लेट ऑक्टेट की। तो अब इन दोनों तरीक़ों में सोडियम के बैरूनी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाने से इनका जो ऑक्टेट है वो मुकम्मल हो जाता है। नतीजा क्या होता है कि सोडियम एक आसान रास्ता अख्तियार कर लेता है अपना 1 इलेक्ट्रॉन खोकर, और दूसरे एटम से बॉन्ड बनाता है। इस तरह जो हाइड्रोजन एटम के ये दोनों मतलब के जो रास्ते हैं वो आसान हैं। वो चाहे अपने बैरूनी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन को खोकर प्रोटॉन बनाए। मतलब सिंपल बात ये है इसमें, वो ये है कि डिस्कवरी ऑफ जो रूल्स है एटम्स की, वो बॉन्ड बनाने की है। तो एटम लोअर एनर्जी तक जाएगा अपने कंप्लीट ऑक्टेट को या डुप्लेट को मुकम्मल करने के लिए। तो उसके बाद इसकी कुछ लिमिटेशंस थी कि ये जो रूल है डुप्लेट ऑक्टेट, तो ये एक्सप्लेन नहीं करता तमाम केमिकल बॉन्ड को। तो पूरे केमिकल बॉन्ड को ये एक्सप्लेन नहीं करता। क्लियर होगी बात। तो इसलिए डुप्लेट ऑक्टेट रूल को हम कहते हैं कि ये सब के लिए वेरीफाई नहीं है। तो ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन था। और इसमें जो हमारे पास अगला जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है जी 3.2 है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड सबसे पहले क्या होता है कि केमिकल बॉन्ड वो कुव्वत है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो बिटवीन एटम्स के दरमियान पाई जाती है। होल्ड टुगेदर फॉर्म मॉलिक्यूल या कंपाउंड के मॉलिक्यूल या कंपाउंड में इनको क्या करती है, जोड़ के रखती है। इसके 3 टाइप्स हैं, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, जो हमारे सिलेबस में हैं, जो हम डिस्कस करेंगे। और इसके अंदर इन तीनों में हम यही चीज़ें पढ़ेंगे कि इनमें अट्रैक्शन कैसे होती है, इनमें रिपल्शन कैसे होती है,
फिर अट्रैक्शन रिपल्शन के साथ हम देखेंगे कि ये जो है हमारे पास पहली बात तो यह है कि इनके दरमियान जब कशिश की क़ुव्वतें जन्म लें, जबकि दूसरा इम्कान इसके अंदर ये है कि जो इसके दरमियान क़ुव्वत रिपल्शन होगी, जब ये दूसरे को दफ़ा कर देंगे, दूर दूर कर देंगे। अगर कशिश की क़ुव्वतें ज़्यादा हो जाए, ताकतवर हो, तो मुंसलिक होने वाले एटम की एनर्जी कम हो जाती है, वो एक दूसरे से मुंसलिक होकर नए मॉलिक्यूल बना जाते हैं। मतलब अगर कशिश की क़ुव्वतें रिपल्शन से, मतलब जो दफ़ा करती हैं दूसरे को, उनसे ज़्यादा हो जाएं, तो जो आपस में मुंसलिक होने वाले एटम्स की एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो एक दूसरे के साथ क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूल बना लेते हैं। दूसरी सूरत में अगर दफ़ा की सूरतें कशिश के ऊपर हैवी हो जाएं, तो वो क्या कर देती हैं उनको, फिर वो जो फिर आपस में अलग अलग हो जाते हैं, तो नए मॉलिक्यूल नहीं बना पाते। तो इसको हम इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे अगले 3.2.1 आयनिक बॉन्ड वाले टॉपिक के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।